स्वागत है सुमस बायोलॉजी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास, सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहले बात करते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के। ठीक है, पहला फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज का रहता है वो रहता है डीएनए पॉलीमराइजेशन। दूसरा फंक्शन जो कि डीएनए पॉलीमरेज का रहता है वो रहता है प्रूफ रीडिंग। तीसरा फंक्शन रहता है निक ट्रांसलेशन। अब ये तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे जा करके, यानी कि बात करने वाले हैं तीनों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या, बेसिक देख लेते हैं बस थोड़ा सा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या रहता है, इंजाइम है। एक तरह से देखा जाए तो ये मेन इंजाइम है, क्योंकि डीएनए पॉलीमराइजेशन जो एक्टिविटी होती है ना, जो कि हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे, उसमें मल्टीपल इंजाइम्स यूज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो मेन इंजाइम रहता है, कोर इंजाइम, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू डीएनए की कॉपी बना देता है। यानी कि अगर पेरेंटल डीएनए ये रहा होगा आपका, तो इसकी वो कॉपी बना देगा, यानी कि सेम डीएनए का रेप्लिकेशन करके ऐसे बना देता है। ये रहता है आपका डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल रहता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे ये डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है, आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज किया है इंटेग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है ना, आप ध्यान से सोचिए। इंटीग्रिटी का मतलब वो मेंटेन करता है, मेंटेन इन द सेंस कि वो गड़बड़ भी नहीं होने पाए। लाइक जैसे कि आपका वो डीएनए रेप्लिकेशन कर भी तो रहा है, और उसके साथ साथ वो ये भी मेंटेन कर रहा है कि कुछ गड़बड़ रेप्लिकेशन ना हो जाए, यानी कि इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके चलता है। थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसमें फिंगर पार्ट रहता है, थंब पार्ट रहता है, पाम रीजन रहता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहती है। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी साइट है ना, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा डायग्राम है ये। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये रीजन दिख रहा है, इधर से आपका पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड आ रहा है और यहाँ पे जाके वो रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानकारी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 फंक्शन क्या होते हैं। अब हम लोग उस पर जाने वाले हैं, बात करने वाले हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन के बारे में, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज का पहला एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि न्यू स्ट्रैंड बनाया जाएगा। डीएनए पॉलीमराइजेशन जो रहता है 5' से 3' की तरफ होता है, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है ना, उसकी एक्टिविटी रहती है 5' से 3' डायरेक्शन। अब ये सबके बारे में डिस्कस करें कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो रहता है ऐड किया जाता है 3 प्राइम हाइड्रोक्साइल साइट पे। ठीक है, और हमेशा 5' से 3' बनता है। ठीक है, 3 प्राइम क्या है, 1 2 3, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो रहता है ये रहेगा आपका पहला कार्बन, ये रहेगा दूसरा कार्बन, ये रहेगा तीसरा, ये रहेगा चौथा, ये रहेगा पांचवा कार्बन। ठीक है, तीसरे वाले कार्बन पे ही जा करके नया वाला ऐड होता है, इसीलिए एक डीएनए जो रहता है ये वाला रीजन रहेगा, इसको 5 प्राइम रीजन कहा जाएगा। ये वाला जो रीजन रहेगा इसको 3 प्राइम रीजन कहा जाएगा। थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका ये है डीएनए पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये रहा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है ना, ये है आपका पेरेंटल स्ट्रैंड। पेरेंटल स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये है आपका, देखिए ये रहा पेरेंटल स्ट्रैंड, यानी कि अब ये ओपन होगा, उसी में से कोई एक वाला स्ट्रैंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसको कि हमने इधर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अपना काम करना चालू करेगा। क्या करना चालू करेगा, डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पहला वाला जो मैंने बताया उसका काम करना चालू करेगा। अब देखिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना चालू करेगा, ए के साथ टी, टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी के साथ ए के साथ टी, जी के साथ सी, जी। ठीक है, आपको पता है ए जो रहता है वो पेयर करता है टी के साथ, जी जो रहता है आपका पेयर करता है सी के साथ। ठीक है, यानी डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम रहता है, वो आएगा। ठीक है, और मैंने क्या कहा, डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' की तरफ न्यू स्ट्रैंड बनाता है, यानी ये जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है ये 5' से 3' बन रहा है, लेकिन वो रीड कर रहा होगा 3' से 5' की तरफ पेरेंटल स्ट्रैंड, क्योंकि जो दो डीएनए रहता है उल्टा रहता है, एक इधर रहेगा 5' से 3', दूसरा वाला रहेगा इधर 3' से 5', यानी कि न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो बनेगा 5' से 3' की तरफ, लेकिन जो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा जिसको देख के बना रहा है वो रहेगा तुम्हारा 3' से 5' की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आ गया डीएनए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बेसिक सी बात है। डीएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है डीएनए पॉलीमरेज आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड करना चालू करेगा, यानी कि न्यू स्ट्रैंड को बनाना चालू करेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5' से 3' की तरफ बनेगा। ओल्ड स्ट्रैंड यानी कि पेरेंटल स्ट्रैंड जिसे रीड करके बना रहा होगा वो रहा होगा 3' से लेकर 5' की तरफ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए। ओल्ड स्ट्रैंड है, इसको हेलिकेज ओपन कर रहा है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो वो हम बाद के टॉपिक में बात करेंगे कैसे हेलिकेज जैसे क्या क्या रहता है, अभी बेसिक समझो। अब ये ओपन हो गया, अब देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ गया।
डीएनए पॉलीमरेज ने अपना नया बनाना चालू कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो न्यू स्ट्रैंड बना नहीं, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से दिखाने के लिए मैं ऑरेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ये बन रहा होगा 5' से 3' की तरफ बन रहा होगा। और ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है ना, ये जिसको देख के बना रहा है, ये रहा होगा 5' से 3'। डीएनए पॉलीमरेज अपना ऐड करते जा रहा है और न्यू स्ट्रैंड को बनाता जा रहा है। ये आपकी पहली एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज की, जिसको डीएनए पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, जो कि प्रूफ रीडिंग होती है। अब हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज की एक एक्टिविटी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरर डिटेक्शन। ठीक है, ये थ्योरी पे बाद में आते हैं, पहले मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये रहा होगा जो मैं अभी दिखा रहा, ये रहा होगा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, हो सकता है ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड रहा होगा। ठीक है, अब जो नीचे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा होगा आपका न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपका न्यू स्ट्रैंड रहा होगा। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 5 प्राइम एंड रहा होगा और ये 3 प्राइम एंड रहा होगा और ये वाला इधर वाला 5 प्राइम एंड रहा होगा, ये वाला 3 प्राइम एंड रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इधर आया, अपना पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जो मैंने इसके पहले बताया था वो करना चालू किया। टी के सामने ए जोड़ा, ए के सामने डी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, सी के सामने जी, ए के सामने टी। सब कुछ सही चल रहा था, पर उससे एक हो गई है मिस्टेक। अब क्या था, यहाँ सी था और सी के सामने उसे जोड़ना था जी, पर अब वो मिस्टेक कर चुका है। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज मिस्टेक करता है तो उसे ये पता चल जाता है कि उसने कर दी है गलती। अब उसे पता कैसे चलता है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, उसे पता कैसे चलता है, इम्प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेसेस के कारण। ठीक है, अब पता कैसे चला, फिर से बात करते हैं। देखिए, आपको पता है ए और टी के बीच में बनता है डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे इधर सी है इधर ए है, तो अब किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बस ये बात जैसे ही होती है, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जो आ चुका है, अब उसे पता चलता है कि मैंने कर दी है गलती। अब वो पीछे की ओर मूव करता है, पीछे की ओर मूव करता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, अब वो ये करेगा। ठीक है, ये करने का मतलब क्या है कि वो जो गलती किया ना उसने, जैसे ये जो गलती दिख रहा है ना, उसे हटाएगा, यानी इधर की ओर वापस जाएगा, फिर से 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है बाहर से काटना। ठीक है, जैसे ये वाला हिस्सा, इसको बीच से काटेंगे तो एंडोन्यूक्लियस कहा जाएगा और इसको अगर बाहर से काटेंगे तो इसको एक्सोन्यूक्लियस कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा। ठीक है, इसका मतलब उसने जो गलती की है अब वो उसे हटाएगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं अब क्या किया, फिर से आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ था, अब वो यहाँ से इधर की ओर बढ़ा है, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पहुंच गया और उसने ये ए जो उसने गलती की थी, उसने इस ए को हटा दिया है। ठीक है, ये जो ए है वो हटा देगा। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फिर से अपनी गलती को सुधारा उसने, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर दी। अब वापस वो इस तरफ से इस तरफ मूव करेगा, यानी कि अब वो पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो कर रहा था, सी के सामने जी जोड़ेगा और अपना आगे चलता बनेगा। ठीक है, ये होती है आपकी प्रूफ रीडिंग, यानी कि गलती कहाँ पे हुई उसे वो पता चलेगा, उसको रीड करेगा, उसको सुधारने के लिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ बढ़ के एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करके उसको काट के हटाएगा गलती को, फिर उसका नॉर्मल 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करते हुए कंटिन्यू चलेगा, यानी कि अपनी गलती को सुधार करके सब सही कर लेगा। ठीक है, थोड़ा डीएनए पॉलीमरेज का एक डायग्राम मैंने दिखाया था, याद करिए, तो उसमें मैंने दिखाया था कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी साइट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी साइट। अब देखिए, ये रहा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड और ये रहा आपका न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, डायग्राम में भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम, ये वाला हिस्सा रहा होगा आपका 3 प्राइम रीजन और ये इधर से जो पिंक स्ट्रैंड आ रहा है ना, ये पिंक स्ट्रैंड का 5 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे हो गई है उसको गलती, जैसे ही पता चलेगा वो क्या करेगा, ये न्यू स्ट्रैंड को इस तरफ की ओर मूव करेगा। अब यहाँ पे कटिंग होगी, यानी एक्सोन्यूक्लियस साइट पे, फिर ये वाला रीजन वापस चला जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है आपका प्रूफ रीडिंग। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं अब हम। एज डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड जब बना रहता है, कभी कभी गलती से गलत लगा देता है, जिस कारण से पॉलीमरेज को डिटेक्ट करना पड़ता है। कैसे, इम्प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पॉलीमरेज डिटेक्ट कर लेता है। फिर होती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि उसको काट के हटा देना गलती को। ठीक है, फिर उसके मतलब जब काटता है तो वापस घूमता है, मूव बैकवर्ड, ये मैंने बता दिया, रिजम्पशन ऑफ सिंथेसिस। फिर उसके बाद फिर से वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी चालू करता है 5' से 3' की तरफ। ठीक है, इसीलिए इसको हाईली एक्यूरेट माना गया है डीएनए पॉलीमरेज का इसको। ठीक है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे उसके अगले एक्टिविटी के बारे में, वो होता है निक ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी तक हमने दो पढ़ लिया है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब हम बनने वाले निक ट्रांसलेशन की तरफ। निक ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है ना, चलिए आपको थोड़ा सा लैगिंग स्टैंड की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, पहले ये हटाइए। ठीक है, अब दो चीज के बारे में आपको पता है, एक होती है राइबोस शुगर, एक होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका क्या है, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना,
तो वहाँ पे आपको पता है क्या देखने को मिलेगा कि दो तरह का स्ट्रैंड बनता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये वाला रीजन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इस तरफ काम कर रहा है और ये खुलता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ये खुलता चला जा रहा है, यानी इसको लीडिंग स्ट्रैंड करेंगे, इसमें कहेंगे, इसका मतलब वो लगातार डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता चला जाएगा। लेकिन अब ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा, ये वाला रीजन थोड़ा सा खुला और यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्टिविटी के डीएनए पॉलीमरेज, फिर से ये रीजन और खुलेगा, फिर से वो एक्टिविटी करेगा, यानी कि तोड़ तोड़ के काम होता है। इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर से बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाले, कोई बात नहीं, बस लीडिंग लैगिंग में समझ में आ गया। लीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैगिंग में क्या होगा ना, टुकड़ों में बनेगा, इतना बना, फिर इतना बना, फिर इतना बना। और आपको एक और चीज पता है कि जब डीएनए बनता है तो उसके पहले एक लगता है प्राइमर। चलिए यहाँ पे मैं प्राइमर को ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। प्राइमर जो रहता है आरएनए का बना हुआ रहता है, ठीक है, और उसके आगे फिर डीएनए बनना चालू हो जाता है, ठीक है। पर ये है आरएनए का प्राइमर। अब यहाँ पे ये डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ रहता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि राइबो शुगर को हटाना है हमें, इसी हटाने को हम कहते हैं निक ट्रांसलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए निक ट्रांसलेशन, ये सब हटाइए, बाद में बात करेंगे, सीधे कंसेप्ट पे आते हैं, बकवास नहीं करना है हमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कंसेप्ट देखिए क्या है। जैसे ये रहा आपका पेरेंटल स्ट्रैंड, अब यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में टुकड़ों में आपका बना हुआ है डीएनए, और सबका शुरू में क्या है, आरएनए प्राइमर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे भी देखिए आरएनए प्राइमर, यहाँ पे भी देखिए आरएनए प्राइमर, यहाँ पे भी देखिए आरएनए प्राइमर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब क्या होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज की एक और एक्टिविटी रहती है 5' से 3' की तरफ निक ट्रांसलेशन मारने की, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पहले आएगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये आया आपका डीएनए पॉलीमरेज, और उसने पता क्या किया, ये जो लाल कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, ये है आपका आरएनए प्राइमर। यहाँ पे इसको हटाता जाएगा और डीएनए बनाता जाएगा, यहाँ पे आता जाएगा, डीएनए बनाता जाएगा, यानी कि वो आरएनए प्राइमर को हटा भी रहा है और इसको बना भी रहा है, यानी कि 5' से 3' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी हो रही है और 5' से 3' की आपकी क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 5' से 3' की तरफ हो रही है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, बाहर की ओर से काटना, यानी कि इधर से डीएनए पॉलीमरेज बनना जब चालू कर रहा था तो उसको हटा रहा था, और ये 5' to 3' है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, 5' to 3', 5' to 3', ठीक है। अब देखिए, यानी कि ये इधर की ओर काट के हटाते भी जा रहा है उसको आरएनए प्राइमर को, और 5' से 3' की तरफ पॉलीमराइज भी करता जा रहा है, यानी कि उसकी जगह पे वो अपना क्या कहते हैं असली वाला स्ट्रैंड भी लगाते जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा, ठीक है। एक इधर मान लीजिए ये है, एक इधर आपका ये है, रेड कलर से आरएनए प्राइमर है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले होगी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब इसको हटा रहा है, इसको हटा रहा है, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या कर रहा है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी कि अब असली वाला प्राइमर हटा करके डीएनए बना के लगा रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। निक ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिंस विद द प्री एग्जिस्टिंग निक, जो कि पहले से निक रहता है उसमें होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है। जो भी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है उसमें हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि जो प्राइमर रहता है उसको हटाने के लिए होता है डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, तो 5' से 3' की तरफ पॉलीमरेज एक्टिविटी होता है, मैंने बता दिया। 5' से 3' का एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी उसको हटाने, ये भी मैंने बता दिया आपको, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। निक मूवमेंट ये सब देख लीजिएगा, पॉलीमरेज फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, मैंने आपको मेन कंसेप्ट बता दिया है। इसी के साथ आपका तीनों एक्टिविटी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।